फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की है। फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की है। आपको बताते चलें कि इस शर्त पर जमानत दे रहा हूं कि ये गुफ्तगू दोबारा नहीं दोहराएंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये जमानत दी गई है। फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की है। फवाद चौधरी की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। बात करते हैं एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा इस मुतालिक फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की गई है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की और अब दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन उस जमानत मंजूरी के साथ एक शर्त रख दी गई है कि जो अल्फाज फवाद चौधरी ने अपनी इस गुफ्तगू में इस्तेमाल किए हैं, आइंदा वो इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब दलाइल दिए गए तो फवाद चौधरी के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ उनके अल्फाज से कोई जुर्म नहीं बनता, इसलिए ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने मुकदमे की FIR पढ़कर अदालत के सामने सुनाई। जब एक बार FIR पढ़ ली गई तो अदालत ने एक बार फिर से FIR पढ़ने का कहा और ये रिमार्क्स दिए कि इस आदि गुफ्तगू तक तो फवाद चौधरी तनकीद कर रहे हैं, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि ये तनकीद नहीं बल्कि रेट्रिक था उनका। लेकिन अदालत ने उसके बाद जो दीगर जुमले पढ़े गए जिसमें ये कहा गया था कि मैं अवाम इनको घरों तक छोड़ कर आएंगे, उस पर अदालत ने ये पूछा कि ये क्या है, ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। बाबर अवान ने कहा ये मुहावरतन कहा गया है, लेकिन अदालत ने उस पर बरहमी का इजहार किया। और उसके बाद जो दीगर अल्फाज जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खानदानों से मुतालिक बात की, उस पर भी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब फवाद चौधरी की जमानत मशरूत तौर पर मंजूर कर ली गई है कि वो आइंदा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी ठीक है, फवाद चौधरी की मशरूत ज़मानत को मंजूर किया गया है कि इस तरह के अल्फाज वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर की गई है। बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप हमें इस मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फवाद चौधरी की ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। बात करते हैं एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा इस मुतालिक फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर की गई है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की और अब दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन उस जमानत मंजूरी के साथ एक शर्त रख दी गई है कि जो अल्फाज फवाद चौधरी ने अपनी इस गुफ्तगू में इस्तेमाल किए हैं, आइंदा वो इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब दलाइल दिए गए तो फवाद चौधरी के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ उनके अल्फाज से कोई जुर्म नहीं बनता, इसलिए ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने मुकदमे की FIR पढ़कर अदालत के सामने सुनाई। जब एक बार FIR पढ़ ली गई तो अदालत ने एक बार फिर से FIR पढ़ने का कहा और ये रिमार्क्स दिए कि इस आदि गुफ्तगू तक तो फवाद चौधरी तनकीद कर रहे हैं, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि ये तनकीद नहीं बल्कि रेट्रिक था उनका। लेकिन अदालत ने उसके बाद जो दीगर जुमले पढ़े गए जिसमें ये कहा गया था कि मैं अवाम इनको घरों तक छोड़ कर आएंगे, उस पर अदालत ने ये पूछा कि ये क्या है, ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। बाबर अवान ने कहा ये मुहावरतन कहा गया है, लेकिन अदालत ने उस पर बरहमी का इजहार किया। और उसके बाद जो दीगर अल्फाज जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खानदानों से मुतालिक बात की, उस पर भी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब फवाद चौधरी की जमानत मशरूत तौर पर मंजूर कर ली गई है कि वो आइंदा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी ठीक है, फवाद चौधरी की मशरूत ज़मानत को मंजूर किया गया है कि इस तरह के अल्फाज वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर की गई है। बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप हमें इस मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे।